और मैं शुरू कर रहा हूं। पहले इसका थोड़ा महत्व में आप सुन लें। एक समय नेमी सारण में पुराणों की कथा सुनाने वाले श्री सूत जी महाराज बैठे हुए थे। 88,000 महात्माओं ने उनका बड़ा आदर मान और सम्मान किया। उनकी आंखें सजल हो रही थी और उन ऋषियों ने महात्मा सूत जी को एक प्रश्न किया। कहा कि यह बताइए कि कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। कई प्रकार के अपराध करने वाले लोग इस कलयुग में होंगे। क्या कलकाल के जीव का भी उद्धार सरलता से हो जाए, ऐसा कोई उपाय है क्या? ऋषियों के इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए भगवान वेदव्यास के शिष्य श्री सूत जी महाराज वह कहने लगे, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से जो भली भांति जानते थे सूत जी महाराज, धरती के ऐसे प्रखर वक्ता हुए हैं जिन्होंने 18 पुराणों की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा, 11 की कथा, एकादशी की कथा, कोई कथा छोड़ी ही नहीं है श्री सूत जी ने। इतने बड़े व्यास के ऐसे परम प्रकांड विद्वान थे। तो वह कहते हैं, हाँ ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 24 एकादशी होती है। अधिक मास मल मास पड़ जाए, पुरुषोत्तम मास पड़ जाए, देख कर देगा, कोई बात नहीं, तो उसमें 2 एकादशी और जुड़ जाती हैं, फिर वो 26 एकादशी हो जाती है। जो लोग व्रत करने में असमर्थ हैं, वो व्रत नहीं कर पाते हैं, तो 26 एकादशी का नाम उच्चारण कर लें 11 वाले दिन। इससे भी उनके अपराध जल करके राख होते हैं। सौनकादियों ने कहा सूत जी महाराज जी को, एक बार आपने एकादशियों का नाम बताएं, यह कौन कौन सी एकादशी हैं। और इस कथा को सुनने के लिए आपको कलम और कागज की जरूरत पड़ेगी। नारद पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और भी कई पुराणों में जो 11 की महिमा का वर्णन है, उन सब का सार आपके साथ रखकर इस कथा को पूरा करने की कोशिश करूंगा। सूत कहते हैं कि सबसे पहली एकादशी है जिसका नाम है उत्पन्ना। अभी सिर्फ इसके नाम लिख लीजिए, फिर एक एक करके कथा सुनेंगे। पहली है उत्पन्ना, दूसरी एकादशी है मोक्षदा, तीसरी है सफला, चौथी एकादशी है पुत्रदा, पांचवी एकादशी है सठतिला, छठवीं है जया, 7 नंबर की एकादशी है उसका नाम विजया है, 8 नंबर की एकादशी है उसका नाम है आमले की एकादशी, 9 नंबर की है पाप मोचनी, 10 नंबर की जो एकादशी है उसका नाम है कामदा। ये कामदा एकादशी है 10 नंबर पर। 11 नंबर पर जो एकादशी है उसका नाम है बरूथिनी। 12 नंबर वाली एकादशी है उसका नाम है मोहिनी। जो अभी पिछले दिनों में निकली है वो 13 नंबर की एकादशी है, उसका नाम है अपरा। अपरा। और 14 नंबर की जो एकादशी है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, जो गंगा दशहरा के दूसरे दिन आती है, जो कि आज है, आज 2 जून को ये एकादशी, इसका नाम है निर्जला एकादशी। 15वें नंबर की है वह है योगिनी। ये आप लिख लीजिए। आप एकादशी को पूरी कथाएं भी नहीं सुन पाते 26 एकादशी की, और यदि ये 26 नाम भी आप ले लेते हैं तो आपके व्रत को पूर्णता मानी जाती है। इसलिए लिख लें, 14 नंबर पर है निर्जला एकादशी, 15वीं है योगिनी, 16 नंबर की एकादशी है पद्मा, 17 नंबर की एकादशी है उसका नाम है कामिका, 18 नंबर की एकादशी है उसका नाम है पुत्रदा,
19 नंबर की एकादशी है, उसका नाम है अजा। 20 नंबर की एकादशी है, उसका नाम है बामन। 21 नंबर की एकादशी है, उसका नाम है इंदिरा। देखिए इनके पर्यायवाची नाम भी हैं। कहीं आप ये कहें कि हमने तो कुछ और पढ़ा था, हमें तो कहीं और सुना, जैसे उत्पन्ना एकादशी उसका दूसरा नाम कृष्णा भी है। हाँ, इसलिए उस चक्कर में मत पड़ जाना। इन एकादशियों के, एकादशी का एक पर्यायवाची नाम है, उसका नाम है हरिवासरा, विष्णु प्रिया। ये एकादशी के नाम है। ये हेलो, वहां जरूरत पड़ रही है। तो 20 नंबर बामन, 21 इंदिरा, 22 नंबर पे पापांकुशा एकादशी, पापांकुशा। 23 नंबर की जो एकादशी है उसका नाम है रमा। 24 नंबर की जो एकादशी है उसका नाम है हरि प्रबोधनी, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष में पड़ती है, जिसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना से लेकर के ये हरि प्रबोधनी, उसको बहुत बड़ी एकादशी माना गया है। और जब अधिक मास पड़ जाता है, मल मास, पुरुषोत्तम मास, तो दो और बढ़ जाती हैं, जिनका नाम है पद्मिनी और एक का नाम है परमा। पद्मिनी और परमा, इस प्रकार से ये रही 26 एकादशी।